प्रिय दर्शकों, मैं अनुराग शुक्ला आपको आपके अपने चैनल जीएस एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे भारत की प्रमुख नदियों की एवं भारत की नदी के जो सिस्टम है, नदी तंत्र हैं, रिवर सिस्टम्स की। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं, भारत की नदियों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत की जो नदियां हैं उनको प्रमुख दो भागों में बांटते हैं, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। तो उत्तर भारत की नदियों को भी विभाजित किया गया है। एक है हमारा सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दक्षिण भारत की अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम दो भागों में विभक्त करते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि भारत को भारत के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। उसकी भी एक खास वजह है। तो भौगोलिक स्थितियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखते हैं क्या क्या कारण है। हिमालय की श्रेणी जो कि संपूर्ण एशिया से भारत को अलग करती है। तत्पश्चात यहाँ पर पामीर की नाड़ से सुलेमान पहाड़ियां निकल जाती हैं। उसके बाद में ये रेगिस्तानी पूरा क्षेत्र आ जाता है। सुलेमान पहाड़ियां नीचे से अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिमालय, चारों तरफ से आप देखेंगे भारत एक भौगोलिक रूप से बंधा हुआ है। तो ये तो बात हुई भारत में बहने वाली नदियों की बात करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र एवं उसकी सहायक नदियां। भारत के उत्तर में तिब्बत स्थित एक है चेमायुंगुम ग्लेशियर, जो कि जहां से दो बड़ी नदियां निकलती हैं, बड़ी एवं अंतरराष्ट्रीय नदियां निकलती हैं। एक है सिंधु, दूसरी है सांगपो। सांगपो का ही आगे चलकर नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी तंत्र जो है, सिंधु नदी चेमायुंगुम ग्लेशियर से में राकसताल नाम का एक झील है, वहां से निकलती है। वहां से राकसताल से सिंधु नदी निकलती है और प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर में। जास्कर श्रेणी और जास्कर श्रेणी के पास से, जास्कर श्रेणी से पास होते हुए सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में निकल जाती है। वहीं पर एक आप देखेंगे नीचे मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नदी निकलती है, सतलज। सतलज हमारी हिमाचल प्रदेश में सिपी किला दर्रे से प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर में ही एक है बारालाचला दर्रा, बारालाचला जो दर्रे का नाम है। वहां से दो नदियां निकलती हैं, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा आगे चलकर एक संयुक्त आपस में जुड़ जाती हैं, तो वो बन जाती है चिनाब। चंद्रा भागा मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती हैं, जो कि बारालाचला दर्रे से आती हैं। ठीक है। और शेषनाग झील है जम्मू कश्मीर में, वहां से एक नदी निकलती है झेलम। झेलम चलती है, निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है, वहां से भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर बनाती हुई आगे चलकर चिनाब नदी में मिल जाती है। फिर यहीं पे देखेंगे रोहतांग दर्रे से एक और प्रमुख नदी निकलती है, रावी। रावी नदी भी आगे चलकर चिनाब में मिल जाती है। व्यास नदी निकलती है, वो भी सतलज में मिल जाती है। और ये सभी नदियां आके सतलज में मिल जाती हैं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ये सब आके सतलज में मिल जाती हैं। सतलज और सिंधु नदी पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, वहां पर जाकर सिंधु नदी और सतलज नदी मिल जाती है। तत्पश्चात कराची में अरब सागर में गिर जाती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के भारतीय हिस्से में 6 प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इसके अलावा भी कई प्रमुख नदियां हैं। तवी नदी है, सिंधु नदी की बाएं तट से मिलने वाली नदी है काबुल, कर्रम, श्योक। तो ये बात हुई हमारी सिंधु नदी तंत्र की एवं उत्तर पश्चिम भारत की। अब चलते हैं गंगा नदी तंत्र की ओर। हम जानते हैं कि उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री एवं यमुनोत्री 2 ग्लेशियर है। तो वहां से वास्तविकता में गंगा नाम की कोई नदी नहीं निकलती है। आइए बात करते हैं गंगा कैसे बनी है। उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर हैं, एक है गंगोत्री ग्लेशियर, एक है सतोपत ग्लेशियर।
गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती जिसका नाम होता है भागीरथी। सतोपत ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं, एक विष्णु गंगा, एक धौली गंगा। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा आगे आकर आपस में जुड़ती हैं, कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में। विष्णु गंगा है तो विष्णु प्रयाग में मिलेगी। विष्णु गंगा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिल जाती, जहां से इन दोनों की संयुक्त धारा अलकनंदा कहलाती है। अलकनंदा में आगे चलकर एक पिंडर नदी मिलती आके है। पिंडर नदी मिलती है कर्णप्रयाग में आके। पिंडर और अलकनंदा की संयुक्त धारा अलकनंदा कहलाती है। कर्णप्रयाग से आगे चलते हैं तो मंदाकिनी नदी आती है जो कि रुद्रप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी और अलकनंदा की संयुक्त धारा अलकनंदा कहलाती है। अलकनंदा में जब भी गंगोत्री से निकली हुई भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है तो गंगा कहलाती है। दैट मीन्स अलकनंदा प्लस भागीरथी इज इक्वल टू गंगा, जो कि देवप्रयाग से गंगा बनती है। तो ये पूरा गंगा बनने का सिस्टम अब यहां से देखते हैं। गंगा नदी, तो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं हमारी यमुना, दाएं तट से मिलने वाली, एवं बाएं तट से। दायां तट बायां तट क्या होता है? नदी जिस दिशा में बहती है उसी दिशा की ओर से उसका तट देखा जाता है। जैसे गंगा नदी हिमालय से निकल के बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है तो उसका दायां तट ये नीचे वाला हुआ, बायां तट ऊपर का। तो गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। उसके बाद देखते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर से एक और नदी निकलती है यमुना। यमुना गंगा में बाएं तट से प्रयागराज के पास में मिलती हैं। एवं यमुना की भी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन इत्यादि। सिंध वो सिंधु है, ये सिंध है। तो ये हमारा गंगा नदी का तंत्र, गंगा नदी तंत्र इसको बोलते हैं। एक चीज और है कि कलकत्ता के पास में गंगा नदी दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक धारा हमारी चली जाती है बांग्लादेश, दूसरी धारा जो है वो कोलकाता होते हुए गंगा सागर में निकल जाती है, जिसको हुगली नदी बोलते हैं। विशेष बात यह है कि जैसे ही हमारी गंगा नदी हुगली बनती है एक शाखा, और बची हुई शेष जो दूरी है भारत में जितनी दूरी रहती है उसका नाम फिर से भागीरथी हो जाता है। भागीरथी, गंगा, फिर भागीरथी, उसके बाद जैसे बांग्लादेश में एंटर करेगी गंगा नदी, इसका नाम बदलकर पद्मा हो जाता है। तो अब देखते हैं क्या सिस्टम है यहाँ का। यमुना की सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, हुगली। हमारी यमुना मिल जाती है प्रयागराज में। उसके आगे थोड़ा सा दूर पे आगे ये हमारी मिलती है टोन नदी। पटना के पास में सोन नदी मिल जाती है, पटना से 8 किलोमीटर पहले। हुगली नदी की शाखा कलकत्ता चली जाती है, कलकत्ता में गंगा सागर में चली जाती है। अब चलते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी की ओर। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत से निकलती है जब इसका नाम होता है सांगपो। सांगपो नदी निकलती है जो कि अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत से एंटर करती है भारत में। फिर नामचा बर्मा से आगे आते ही जैसे असम में आती है तो धुबरी के पास असम में एंट्री करती है। धुबरी से सदिया तक असम में बहती, तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं। सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्रा। तो अब ब्रह्मपुत्रा की कुछ सहायक नदियां भी हैं। सिक्किम से निकलने वाली तीस्ता नदी है। उसके बाद असम में है मानस झील, जिस पर हमारा राष्ट्रीय उद्यान है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो मानस नदी, तीस्ता नदी, सुहनश्री नदी, संकोस नदी। तो ये हमारी दाएं तट से ब्रह्मपुत्रा में मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं। अब इधर नागालैंड मणिपुर में कुछ नदियां मिलती हैं जिनका नाम है दिवांग, लोहित, धनश्री, जियाबरेली, पगलादिया, मेघना, पिथुमारी। सॉरी मेघना नहीं है, पिथुमारी। मेघना मणिपुर से निकलने वाली एक नदी है जो कि आगे चलकर इसमें मिलती है। तो ये ब्रह्मपुत्रा जब यहाँ सांगपो नदी है तिब्बत में, अरुणाचल में दिहांग है,
असम में ब्रह्मपुत्र है, और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। यमुना नहीं, जमुना, जैसे जामुन। जब बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। पद्मा और जमुना अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उसको पद्मा कहते हैं। पद्मा और जमुना मिलती है, पद्मा रहती है। फिर मणिपुर से आने वाली एक नदी मेघना पद्मा में मिलती है, फिर मेघना कहलाती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। वजह यह है कि काफी दूर से नदियां आती हैं, काफी मिट्टी लाती हैं, मैदानी इलाकों से आती हैं, इस वजह से डेल्टा का निर्माण होता है। आपने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र समझा। ये हमारी भारत की प्रमुख नदियां हैं। अब चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत में। प्रायद्वीपीय भारत में हम देखेंगे कुछ अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो अमरकंटक की पहाड़ी है, वहां से देखते हैं एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी। अमरकंटक की पहाड़ी से विंध्याचल पर्वत के उत्तर में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती हुई भृगुकच्छ अथवा भड़ौच में एक नदी का मुहाना के रूप में अरब सागर में गिर जाती है। वहीं महादेव की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। और उसके बाद महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर से एक नदी कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इस प्रकार से बहती हुई। गोवा की दो प्रमुख नदियां हैं, मांडवी एवं ज्वारी नदी, मांडवी ज्वारी। गोदावरी की सहायक नदी है मंजीरा, और ये इधर उड़ीसा आंध्र प्रदेश के पास में कुछ नदियां हैं जिनको भी देख लेते हैं। झारखंड के नीचे है दामोदर नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से ही निकलती। दामोदर नदी के साथ में एक घटना है कि दामोदर नदी जो है उस पर एक परियोजना चली, दामोदर नदी घाटी परियोजना, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। उसमें एक छोटा सा हिस्सा है जहां पर उस नदी को मृत घोषित कर दिया गया, अर्थात उसमें एक भी जीव नहीं पाया जाता है इस समय। इसको बायोलॉजिकल डेजर्ट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं दामोदर नदी, फिर स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की सहायक नदी है मंजीरा। उसके बाद कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, सतारा में, महाराष्ट्र के सतारा जिले में से महाबलेश्वर के पास में एक जोर गांव है, वहां से हमारी कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा बनाती हैं, इनका दोनों का डेल्टा आपस में बिल्कुल पास में आ गया है। पास में मतलब कि इनका इतना ज्यादा क्षेत्र हो गया है कि आप देख सकेंगे कृष्णा और केजी बेसिन इसको बोला जाता है। केजी बेसिन आपस में मिलने वाला है। इस पर इस समय पेट्रोलियम भी निकला, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, वो इस पर काम कर रहा है केजी बेसिन पर। उसी के नीचे पेनार नदी है, शरावती नदी, कावेरी नदी। कावेरी नदी को एक चीज है दक्षिण गंगा कहते हैं। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कावेरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो आप समझेंगे कि यहाँ के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी निकलती है, शरावती है, और यहाँ पर कर्नाटक में एक है गंगावेली। केरल में दो नदियां हैं, भरतपुजा और पेरियार। भरतपुजा और पेरियार अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां हैं। तो ब्रह्मगिरी से कावेरी, गंगावेली, और सबसे नीचे है ताम्रपन्नी। तो एक बार फिर से देखते हैं नदियों को। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, हुगली। इधर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां तीस्ता, मानस, सुहनश्री, संकोस, दिबांग, लोहित, धनश्री, पगलादिया, जियाबरेली, पिथुमारी। उसके बाद में एक प्रमुख बात और है,
गुजरात में साबरमती नदी बहती है। एक प्रमुख यहाँ पर नदी है माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसे निकलती है, जाती है, फिर नीचे आती है, फिर अरब सागर में गुजरात में गिर जाती है। राजस्थान में एक नदी है अंतःस्थली नदी, जो नदी तो है लेकिन सागर तक, समुद्र तक नहीं जाती है, जो कि कच्छ के रन ऑफ कच्छ में विलुप्त हो जाती। रन ऑफ कच्छ क्या है कि समुद्र का जल भूमि पर आ गया है, वाष्पीकृत होने की वजह से पूरा नमक का समुद्र हो गया है, नमक का मैदान हो गया है, इस वजह से इसको रन ऑफ कच्छ कहते हैं। यहाँ पर एक विशेष प्रकार के गधे पाए जाते हैं जो कि अब विलुप्त होने वाले हैं। तो आपने समझा भारत की प्रमुख नदियां हैं ये। भारत की नदियों का आपको पूरा अध्याय कैसा लगा? इस चर्चा पर आप बिल्कुल अगर सहमत हैं तो कमेंट करिए प्लीज। आपको और भी कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।